जनता तो तख्ता पलट दे साहब, प्रशासन को भी जनता पलट दे जी, अदालत कानून भी जनता की बात मानने बाबूजी। बन नहीं सकते, बनेंगे बनेंगे बनाएंगे आप लोग? हम बनाएंगे। तो साहब हम जो है युवाओं के पीछे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बुड्ढों को जागृति पैदा कर दी। हम उनके लिए जी रहे थे, वे हमारे लिए जी रहे। अब हम जीना और दूसरे सीख लेंगे, पर हम चंद्रशेखर के साथ में थे, रहेंगे। तो हम तो संस्कार देंगे अपना जो है, चंद्रशेखर आजाद से अच्छा कोई नहीं लग रहा हमें। पूछते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है, चंद्रशेखर कौन है, बसपा के जो नेता पूछते हैं, आकाश आनंद पूछते हैं, मायावती के भतीजे पूछते हैं। और तो वे फिर क्यों वो जमानत जब्त करवा ली, जब वजूद नहीं है तो जमानत क्यों जब्त करवा ली। एक नारा मेरा, मैं चंद्रशेखर को जिता के मानूंगा। अगर मेरी एकता बनी रही, मैं जीतूंगा। मोहल्ले में भी लग रहा है एकता है। मोहल्ले में सारे में एकता। जय भीम, जय भारत। जो मान लिया जावे चंद्रशेखर बनेगा, अगर जो नहीं बनने का तो इसके बगैर सरकार नहीं बनाने का। आपका क्या नाम है जी? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई, आप तो जो मैं पहले चुनाव में यहाँ बात करने आया था, तो सब लोग अधिकतर बसपा के दिखाई देते थे मुझे। विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं 2022 के बाद। लोकसभा चुनाव में आया तब भी सारा गांव बसपा का था, बसपा यहाँ उस वक्त बसपा का था। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे जैसे चंद्रशेखर उभरते जा रहे हैं, तो पूरा मोहल्ला बदलता जा रहा है क्या? हाँ, चेंजिंग हो रहा है जी, बदलाव हो रहा है, मतलब विचारों में बदलाव आ रहा है लोगों के। आपके भी आया या आप आज भी बसपा पे हैं? नहीं, मैं तो 2 साल 2 योजना से इसे ही आज़ाद समाज पार्टी को वोट कर रहा हूँ। बसपा को क्यों छोड़ा आपने, मुझे बता दीजिए। बसपा को इसलिए छोड़ा, जब बसपा ने मतलब ऐसे काम तो नहीं किया जैसे कि चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। ये समय तो था, किए तो होंगे कभी तो। हाँ, नहीं, एक समय था जब ये मतलब ठीक चल रहा था बहुजन समाज का आंकड़ा। भाई हमने उसे कई बार वोट करा, लेकिन हमारी वोट करने के बाद जब वो हार जाती तो हमें ऐसा लगा कि हमें से छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था कोई शायद। और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि और जो नेता हैं या और पार्टी के जो नेता हैं उनसे हमारा विचार नहीं मिलता। अब ये कह रहे हैं भाई कि चंद्रशेखर यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बन क्यों नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कुछ बदलाव बन नहीं आया। सकते, बनेंगे बनेंगे बनाएंगे आप लोग? हम बनाएंगे। आ जाओ तो आगे आ जाओ फिर। क्या नाम, आपका नाम बताइए मुझे। मनोज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर के सामने कोई चुनौती है, कोई भी नेता? हमारे सामने कोई नहीं टिकने का, हमारे सामने कोई नहीं टिकने का। अगर हमारे साथ में है ना, बसपा वाले कह रहे हैं कि भैया हम 2027 में सरकार बना रहे हैं। हम नहीं करने का इस काम को। बनने की उनकी सरकार सिर्फ चंद्रशेखर की बनेगी। या चंद्रशेखर के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी? हम बनाएंगे ना, हम बनाएंगे। हम उनके लिए जी रहे थे, वे हमारे लिए जी रहे। अब हम जीना और दूसरे सीख लेंगे, पर हम चंद्रशेखर के साथ में थे, रहेंगे। हम मायावती के साथ में नहीं रहने के। आप बसपा के साथ थे पहले? हम तो किसी के साथ में नहीं, हम चंद्रशेखर को बना के छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे तो सही, वो बात ठीक है, पहले बसपा के साथ थे ना आप लोग। मैं एक मनोज कुमार हूँ, एक गरीब परिवार से। मैं 2 रुपए की रोटी खाता हूँ। इंसान क्या नहीं करता अपनी जिंदगी में, सबके लिए कर रहे वे। कभी भी किसी इंसान ने नहीं सोचा वे हमारे लिए क्या कर रहे। समाज को, जिसमें धर्म में हर एक चीज में एकता लेके चल रहे वे, एकता समाज को लेके चल रहे। इस बारे में कोई समाज जानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी समाज में झुकाव आज भी बसपा की तरफ है कुछ? एक नारा मेरा, मैं चंद्रशेखर को जिता के मानूंगा। अगर मेरी एकता बनी रही, मैं जीतूंगा। मोहल्ले में भी लग रहा है एकता है। मोहल्ले में सारे में एकता। जय भीम, जय भारत। अब मनोज कुमार और मोहित तो कह रहे हैं 2027 में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आपने कभी मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, अब चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाओगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओगे आने वाले चुनाव में कभी? अब तो साहब हम जो है युवाओं के पीछे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बुड्ढों को जागृति पैदा कर दी। हमारा जमाना तो चला गया, बहन जी भी अब अवरेज हो ली। अब तो उन्हें भी चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर देना चाहिए था। अच्छा जी, तो हम तो अपने बच्चों के पीछे, समाज के पीछे जी, आने वाली पीढ़ी को भी कहेंगे जी, जैसे भाजपा वाले कह रहे। तो हम तो संस्कार देंगे अपना जो है, चंद्रशेखर आज़ाद से अच्छा कोई नहीं लग रहा हमें तो। इस बहन जी आ गई, दोबारा एक्टिव होंगे, फिर क्या बदल जाओगे, फिर उसमें ही रहोगे? बदलने के नहीं जी, वो जो है केंद्र ले लेके हमें स्टेट दे दो, इतना हो सकता है जी। वे केंद्र में पहुंच जावे जी, और हमारे जो अध्यक्ष हैं फिलहाल, जो हमारे जो माननीय बेचारे रावण है, हाँ चंद्रशेखर रावण जी, इन्हें स्टेट दे दे जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी वोट हुआ है उपचुनाव का, कई सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई, उम्मीद है केंद्र में पहुंचेंगी वो? अजी अगर वो हमारे
भीम आर्मी के हमारे चंद्रशेखर भैया को लेकर चलेगी साथ में, तो सरसबज हो सके जी। नहीं तो हमारे तो भीम आर्मी पार्टी का, आज़ाद पार्टी के जो रावण भैया अकेले जनता के साथ में, जनता को लेकर जी, जनता से जी, बिल्कुल। बहन जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, जानते हो? नहीं जी, मुझे तो पता नहीं। सुना नाम आकाश आनंद का? बहन जी के भतीजे जो हैं मायावती जी के, हाँ जी, सुना जी। वो कहते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है, कौन चंद्रशेखर है? क्यों नहीं, जनता तो तख्ता पलट दे साहब, प्रशासन को भी जनता पलट दे जी, अदालत कानून भी जनता की बात मानने बाबू जी। तो मुझे एक बात बताओ, 27 में योगी जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, अखिलेश जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, अब चंद्रशेखर भाई को आपने रेस में लगा दिया, बसपा चाहती है हम सत्ता में, तो आएगा कौन? देखो जी, सारा घाट का भी और घर का भी पानी नहीं चाहिए जी। हर आदमी स्वतंत्र है, और को क्यों नहीं जीने दे रहे जी? हैं, हमें स्वतंत्र क्यों नहीं रख रहे जी? ये मतलब राजनीति उसकी धर्म की तो अपना दे, मंदिर संदिर की है, क्या सेफ्टी कर रहे जी हमारी ये? हैं, अगर हमारे ये बेचारे रावण भैया न होते तो हमें तो यहाँ से मार मार के तालाब में, नदी में कहीं गिर देते हैं। बाबा साहब की तो देन जी हो। हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं 27 में? हाँ सर, जीतेंगे जी, अवश्य जी। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तो अभिराम है जी। राम साहब, मुझे आप एक बात बताइए, अभिराम साहब, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, 27 के चुनाव में चंद्रशेखर आप तो नेता बन गए हैं, उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे, 27 के चुनाव को बदलाव होता दिखाई दे रहा है, अभी से मूड दिखाई दे रहा है जनता का? अजी ये तो इसमें ही दिख जाता मूड, तो मतलब ये तो ये प्रशासन यहाँ लठना बजावे, ये तो गारंटी से बन रहे थे। हाँ, और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हाँ, कोई चुनौती है? हाँ चुनौती है। कौन है चुनौती? बसपा है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है? अजी नहीं, कोई नहीं है, मतलब इसके सामने मतलब कोई टक्कर में नहीं है? हाँ हाँ, नहीं है टक्कर में। अब ये जो पूछते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है, चंद्रशेखर कौन है, बसपा के जो नेता पूछते हैं, आकाश आनंद पूछते हैं, मायावती के भतीजे पूछते हैं, और तो वे फिर क्यों वो जमानत जब्त करवा ली? जब वजूद नहीं है तो जमानत क्यों जब्त करवा ली? हैं, हमारा वजूद नहीं मानता वो, तो फिर जमानत जब्त क्यों हुई? तो वजूद पता चला नहीं? पता चला अभी बसपा का? लगा क्यों नहीं? बसपा को पता लग गया क्या क्या है ये चंद्रशेखर। बिना चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन नहीं होता है तो बसपा तो खत्म होती चली जाएगी फिर आपके अनुसार? होगी होगी, हो ही पड़ी है, तो क्या लिख रहा है इसका? कुछ नहीं लिख रहा। और चंद्रशेखर साथ में हो जाए अगर? अजी वो ना लगने की साथ में, वो ना लगने की, अब भी नहीं लगने की, इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद नहीं है उसकी, उम्मीद नहीं है। 27 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेगा, किसी और को बनाएंगे, किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? नहीं नहीं, अगर जो मान लिया जावे चंद्रशेखर बनेगा, अगर जो नहीं बनने का तो इसके बगैर सरकार नहीं बनाने का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।